पंचायत अधोया हिंदुआन से सरपंच पद के लिए संभावित उम्मीदवार कुलदीप सिंह उर्फ संजू राणा जी के साथ। बता दें दोस्तों, यह इनेलो में भी काफ़ी समय से कार्य कर चुके हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। इनसे पार्टी को लेकर और पीछे इनेलो में रहे ये उसको लेकर और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। राणा जी नमस्कार। नमस्कार। संजू जी, सर्वप्रथम हम आपके राजनीतिक सफर के बारे में जानना चाहेंगे। कितने समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं? क्योंकि आप पहले इनेलो में भी रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे, लोकदल को छोड़कर आपने भाजपा ज्वाइन की, तो किन नीतियों से प्रभावित होकर आप भारतीय जनता पार्टी में आए? जी, मैंने इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन की 2005 में। जी 2005 से लगातार हम 2020 तक इसमें पिछले चुनाव तक लोकदल के साथ रहे। अब मोदी जी की नीतियों में विश्वास रख के हमने बीजेपी ज्वाइन की, क्योंकि लोकदल में अब वो बात ये हो गया भी पारिवारिक क्लेश के कारण परिवार में वो मान सम्मान नहीं मिला था, जिसके कारण सब साथियों ने ये पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की। जी राणा जी, भाजपा पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए किस प्रकार आप प्रयास कर रहे हैं? क्या प्रयास है आपके? मेरे प्रयास ये है जी, बीजेपी पार्टी में सबका साथ सबका विकास सबसे मेन बात ये है। और दूसरी बात, यहाँ पर ना खर्चा ना पर्चा, किसी तरह की वो नहीं है। पढ़ाई के बेस पे ही नौकरी है जी जो सबसे बड़ी बात है और अहम बात है। पहले लोगों को ये था किसी के पहले मेन लीडर के पास जाओ, फिर पैसे का बंदोबस्त करो, लगना नहीं लगना वो बात थी। अब सिर्फ बच्चे की योग्यता के आधार पर इनको नौकरी मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। जी संजू जी, बात करेंगे आगामी पंचायत चुनाव को लेकर। हमने आपकी पंचायत अधोया हिंदुआन में विजिट भी किया और काफ़ी यहाँ मौजूद लोगों से मिले और चर्चाओं में आपका नाम बड़ी प्रमुखता से सामने आया। अगर ग्रामवासियों के कहने पर आप यहाँ से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ते हैं तो आपका चुनावी विजन क्या होगा? जी, मेरा अगर ग्राम पंचायत अधोया में लोगों ने मेरा ये मान सम्मान रखा सरपंच पद के लिए, तो मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा गांव बहुत पुराना गांव है और आज तक इस गांव में आप भी आए होंगे तो बड़ी गांव से निकल चले जाते हैं, गांव का एक नाम नहीं है जी, जिसके कारण मेन द्वार, क्योंकि मेरी सबसे पहली पहचान ये होगी भी इस गांव में मेन द्वार हो, इसमें पंचायत का गांव का नाम हो, इससे पता लगे गांव अधोया है। जी राणा जी, हम जानना चाहेंगे आपकी सोशल एक्टिविटी के बारे में। आपकी पंचायत अधोया में किस प्रकार की आपकी सोशल एक्टिविटी रही? किस प्रकार के आप समाज सेवी कार्य कर रहे हैं? सबसे बड़ा काम है जी हमारे गांव में जो स्कूल का एजुकेशन का। जी हमारे गांव का स्कूल बहुत पुराना स्कूल है जी। 20-21 गांव के लोग यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं जी, पर आज तक भी हमारा गांव वो पृष्ठ होकर रह गया। मेरी इस बारे में विधायक जी से बात हुई जी और माननीय मंत्री से बात हुई थी। जी, मेरा मेन उद्देश्य रहेगा इस स्कूल को +2 से लेके मतलब है इसको BA तक कराना, कि हमारी बेटियां बच्चे रह जाते हैं उनको यहाँ ये सुविधा उपलब्ध हो। जी राणा जी, आप भी एक युवा हैं। युवाओं प्रति आपकी क्या सोच है? आज का युवा जो नशे की ओर आकर्षित हो रहा है, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? बच्चों को नशे से दूर करने के लिए जी अभी लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत प्रयास किए, क्योंकि बच्चा भी फ्री थे, स्कूल वगैरह सब बंद थे। हमने बच्चों का ध्यान इसके खेल की तरफ ध्यान दिया और कई बार हमने अपनी गांव की मौजूद व्यक्तियों से सलाह करके बच्चों को क्रिकेट टूर्नामेंट की किट वगैरह बांटी और वॉलीबॉल वगैरह के कई टूर्नामेंट करवाए, जिससे बच्चों का ध्यान नशे के दूर रह के खेल की तरफ ध्यान दे, जैसे बच्चे ठीक रहे। जी राणा जी, हम जानना चाहेंगे आपकी एक युवा सोच के बारे में। आपकी पंचायत अधोया के लिए क्या युवा सोच है, क्या प्लानिंग है? क्योंकि गलियां नालियों के जो काम है वो तो पिछले 70-72 साल से चलते आए हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग है, क्या नई युवा सोच है आपकी? मेरी प्लानिंग ये है जी, हमारे गांव में सबसे मेन जो अब जरूरत है एक बरात घर की है। गरीब आदमी के लिए बड़ी दिक्कत है जी।
जी। अमीर आदमी तो कहीं जाके यहाँ नहीं करेगा, शाहबाद कर लेगा, अम्बाड़ा कर लेगा, कहीं भी पैलेस वगैरह कर लेगा और अपना काम हो जाएगा। हमारे गरीब साथियों की बहुत दिक्कत है जी, हमारे गांव में बरातघर की बहुत जरूरत है, जो हमारे पास जगह उपलब्ध है जी। और इसको कराने के लिए मेरा सबसे पहला कदम मेरा यहाँ रहेगा जी। और इसको करवाएंगे जी। वैसे तो राणा जी आपकी पंचायत अधोया हिंदुआन अभी काफी गंभीर समस्याओं से वंचित है, काफी गंभीर समस्याएं हैं यहाँ पर। एक नहीं, बहुत समस्याएं हैं यहाँ। जी। तो अगर ग्रामवासियों के सहयोग और आशीर्वाद से आप यहाँ से सरपंच बनते हैं तो पहल के आधार पर आप पहला काम अपनी पंचायत के लिए क्या करना चाहेंगे? एक तो जी नालियाँ वगैरह हैं, ये यहाँ बनी है पर सफाई नहीं है जी। जो हमारे कर्मचारी हैं 2 है सिर्फ, उनको 2 की जगह 4 करेंगे जी। क्योंकि प्रॉपर गांव बड़ा है, नालियाँ नहीं साफ होती, गंदगी ढेर लग जाते हैं, आज साफ कर दी 4 दिन उठाने नहीं आएंगे जी। वो दोबारा फिर हमारे घर के अंदर ही आंगन में आ जाएगा जी। इसको करने के लिए हम 2 की जगह 4 करेंगे जी कर्मचारियों को जी। इससे प्रॉपर सुविधा लोगों को मिले और किसी तरह की कोई महामारी या बीमारी ना हो, नाली गलियां साफ रहें, स्वच्छ रहें जी। राणा जी बात करेंगे चुनाव से पहले हर संभावित सरपंच पद के लिए उम्मीदवार बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है, बड़े बड़े दावे करता है, तो क्या आप सरपंच बनकर ग्रामवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का कार्य करेंगे? जी बिल्कुल करूंगा और हमने पहले भी समाज के बहुत काम किए हैं जी, समाज सेवक के रूप में किए, आगे भी करूंगा जी। मेन है हमारे गांव में किसी भी गरीब लड़की शादी हो उसके लिए मैं अपने तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से कम 5100 रुपए का बिल्कुल सहयोग दूंगा जी, हर गरीब लड़की को, किसी प्रकार की हो, किसी जाति की हो जी। राणा जी आखिर में आप इंडिया 91 लाइव के माध्यम से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पर अपनी पंचायत ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने गाँव वासियों को और सभी को यही संदेश दूंगा कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे दूर रहें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, अपने कम से कम सफ़र करें, जो भी ज़्यादा कोई काम हो तभी घर से बाहर निकलें और इस बीमारी से बचें जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सिंह उर्फ संजू राणा जी, इंडिया 91 लाइव को समय देने के लिए।